हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर हंट। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि वाई आई क्विट प्लैनेट स्पार्क, क्यों मैंने प्लैनेट स्पार्क से रिज़ाइन लेने का सोचा एंड क्यों मैंने प्लैनेट स्पार्क छोड़ा। फ्रेंड्स, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। जो कंपनी में आप इतने एक्सपेक्टेशन से ज्वाइन करते हो, इतने डिफ़िकल्टी के बाद आपको जॉब मिलती है एंड देन यू हैव सम होप एंड एक्सपेक्टेशंस और सडनली आप सोचते हो कि इट्स नॉट पॉसिबल एंड बेटर टू क्विट। तो देयर माइट बी अ बिग रीज़न। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इंस्टेंट डिसीजन लिया एंड प्लैनेट स्पार्क से रिज़ाइन किया, बल्कि बहुत स्लो प्रोसेस था। मैंने बहुत सोच समझ के प्लैनेट स्पार्क में रिज़ाइन किया। लेट मी टेल द होल स्टोरी फ्रेंड्स। आप सभी मेरी तरह यही एक्सपेक्ट करते होंगे कि आप सब यही सोचते होंगे कि व्हेन यू हैव जॉइन प्लैनेट स्पार्क यू गोना मेक इनफ मनी एंड यू कैन सर्व योर फैमिली, बट दैट्स नॉट द केस। ये जो दिखता है ये नहीं होता। अक्सर लोग प्लैनेट स्पार्क के पेज पे दिखाते हैं कि 35 to 40 मंथली एंड ऑल, वर्क फ्रॉम होम। इट्स नॉट दैट ईजी माई डियर फ्रेंड्स। लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू। 3 इंटरव्यूज़ के बाद जब आपको सिलेक्शन हुई है तो फिर आपका 1 वीक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, ट्रेनिंग प्रोसेस होगा, जहाँ पर एक टीचर आपको सब कुछ ट्रेन करेगी कि कैसे क्लासेस लेना है, कैसे बात करना है, कैसे पढ़ाना है। बट एक जस्ट बेसिक ट्रेनिंग है, कोई सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है। वंस द ट्रेनिंग इज़ ओवर आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो बाय द नेम इटसेल्फ आप लोग भी यही समझते होंगे जैसे मैंने सोचा था। Believe me, it's not the onboarding process, my dear friends, but it's like you just have to hunt the students. You know, आप लोग को work करना है as a call center, as a receptionist. You have to call, you have to talk to the parents, you have to convince the clients. Let me explain you. Onboarding process में आपको एक LMS दिया जाएगा, ID password, you have to log in, and वहाँ आपको देखना है कि यू विल बी गिवन लॉट ऑफ स्लॉट्स फॉर द स्टूडेंट्स। यानी कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं, अवेलेबल है 4 to 5, 5 to 6, ऐसे 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 डिफरेंट टाइमिंग्स पे। आपको एक एक पेरेंट को क्लिक करना है, कॉल करना है, उन्हें कन्विंस करना है क्लास लेने के लिए, उनसे कन्फर्मेशन लेना है। एंड देन व्हेन पेरेंट्स एग्री दैट हाँ मैं 4 to 5 क्लास लूँगा मेरे बच्चे की, तो देन यू आर गोना सिट एंड टेक द क्लास एंड यू इट्स नॉट दैट ईजी अगेन। 4 o'clock से आप वेट करोगे, 4:15 से 4:30 तक आप वेट करते रहोगे, बट देयर विल बी नो बडी हुज गोना टर्न अप। आप कॉल पे कॉल करोगे एंड समटाइम्स फ़ोन स्विच ऑफ है, समटाइम्स नो आंसर, समटाइम्स रॉन्ग नंबर, समटाइम्स अनआंसर, पता नहीं कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। एंड देन व्हाट विल हैपन, आप यहाँ भी नहीं थकोगे, आप फिर नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए वेट करोगे जो आपने 5 to 6 बहुत डिफ़िकल्टी से कन्फर्म किया। यू नो व्हाट हैपन्स, आप जब कॉल करके उन्हें बात करोगे ना, समटाइम्स पेरेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड। नहीं नहीं, वो पता नहीं मेरे बच्चे ने कर दिया होगा गलती से, मैं तो इंटरेस्टेड हूँ। कभी पेरेंट्स कहेंगे कि हाँ मैडम उस टाइम हमने किया था बट हमें नहीं चाहिए क्लास। यानी दीज आर द डिसअपॉइंटमेंट्स। और कभी तो पेरेंट्स बोलेंगे कि हमने क्लास किया है, कौन हो आप, कहाँ से बात करो, क्यों हमें कॉल किया है, डोंट कॉल ऑन दिस नंबर। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। जैसे आप कोई पैकेज सेल करो, इनिशियली आपने क्या किया, आप कस्टमर केयर की तरह काम किए और आप पेरेंट्स को कन्विंस करते रहे आओ आप प्लैनेट स्पार्क ज्वाइन करो या क्लास अटेंड करो, फ्री डेमो क्लास है, आपको चार्जेस नहीं होंगे, आपका बच्चा बहुत कुछ सीखेगा एंड ऑल दैट नॉनसेंस। वो सारा नॉनसेंस होने के बाद फिर सेकेंड स्टेप वंस आप क्लास लोगे सेटिस्फैक्ट्री, बच्चा बैठ के आपकी क्लास सुनेगा, उसके पेरेंट्स सुनेंगे, लैपटॉप पे अटेंड करेगा, तो तब सक्सेसफुल डेमो है। वो भी समटाइम्स तो पेरेंट्स बोलेंगे कि बस बस हम इतनी क्लास लेना है, बच्चे को दूसरा काम है एंड ऑल दैट, बट यू हैव टू ड्रैग इट टू 70 minutes टू मेक इट योर 210, वरना तो आप 150-180 पे ही आपका एंड हो जाएगा। इधर पेरेंट्स विल लीव और एनी अदर प्रॉब्लम विल अराइज। तो चलो सब कुछ हो गया, यू मेड इट 210 220 सक्सेसफुली। फिर उसके बाद काउंसलर आपके पीछे पड़ेगा कि मैडम हाउ वाज द डेमो, इंटरेस्टेड है एंड ऑल। अब यहाँ आपका काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ एंड यू हैव योर वर्क एज अ, अब यहाँ से आपका दूसरा काम है, यू हैव टू गिव अ सेल्स पिच। ऐसे आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो एंड ऑल फॉर द कंपनी और फॉर सेलिंग योर प्रोडक्ट और फॉर मेकिंग समबडी ज्वाइन योर कोर्स। यू हैव टू कन्विंस देम। कितने अच्छे से आप कन्विंस करोगे उतनी ईजी बच्चा आप वो पेरेंट आपको ज्वाइन होगा, वरना तो यू विल नॉट गेट एनी स्टूडेंट। जब तक आपको स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे 150 एंड 180 और 200 मैक्सिमम डे में आपको क्लासेस मैक्सिमम सब अगर सब कुछ सेट रहा तो यू कैन जस्ट टेक 2-3 डेमोज और 4 डेमोज अ डे सक्सेसफुली। अगर वो 150 180 समटाइम्स 200, तो व्हाट मनी यू विल मेक मंथली, जस्ट थिंक अबाउट इट माय डियर फ्रेंड्स। डोंट यू थिंक अगर आपका टाइम प्रेशियस है तो you're वेस्टिंग टाइम। आप कोई और बेटर जॉब देख लेना इंस्टेड ऑफ दिस। तो चलो ठीक है, आपने कस्टमर केयर की तरह काम कर लिया, आपने
बिज़नेस मार्केटिंग प्रोफेशनल की तरह काम किया, अपने प्रोडक्ट को आपने प्रमोट किया एंड वॉट एवर अपना कोर्स को आपने प्रमोट किया, आप वो भी हो गया एंड फाइनली द स्टूडेंट हैज़ एनरोल टू यू, थैंक गॉड. After taking 70 demos, I got 6 enrollments. After taking almost 75 demos, कितना नहीं उसमें मुझे डिफ़िकल्टी उठाना पड़ा, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू. बट 6 स्टूडेंट्स मुझसे एनरोल हुए एंड पर स्टूडेंट मुझे, पर क्लास मुझे 250 रुपीज़ मिल रहे थे एंड वीकली दे हैव गिवन 2 क्लासेस. तो हर बच्चे के क्लासेस वीकली 2 होंगे, तो इन दिस वे मंथली इट विल बी अराउंड 2000 पर स्टूडेंट. तो ये सब ठीक लग रहा है. ओके चलो, एक एक बच्चा आपके पास ज्वाइन होता है तो यू आर गोना गेट 2000. तो इस तरीके से आप 6 बना लेंगे तो 12,000 आप मंथली बनाओगे. दैट वाज ओके विद मी. इतनी मेहनत करने के बाद आई वाज थिंकिंग कि चलो 12K अ मंथ इज़ ओके फाइन, लेट मी जस्ट वर्क मोर और अच्छे से मैं इम्प्रूवमेंट्स लाऊंगी. But the disappointment was when they started the new rule that monthly 4 class limit policy. This was the new policy which was recently implemented in Planet Spark. I guess from 4 or 5 months before they started this new class limit policy कि हर बच्चे की क्लास मंथली 8 नहीं रहेगी, 4 रहेगी. Just believe me friends, सीधे से आपकी सैलरी 12,000 से it became 6,000. It's really disappointing. It's really disappointing. And that time I planned I will quit. मैंने quit किया, मैंने resignation के लिए apply किया and then I received the calls from the Planet Spark customer service that ma'am please don't leave and all, you continue with the company, will give you students and all that. फिर मुझे कुछ 1 या 2 students मिले but I did not make, and they said this is transferred students, transferred enrollments, teacher change के या teacher resignation के, तो आपको इसके 200 मिलेंगे सिर्फ. आई जस्ट फेल्ट दैट इट इज़ वेस्ट, क्योंकि 2-3 मंथ्स में उन लोगों ने सिर्फ 1 या 2 दिए. आई फेल्ट कि इट्स एब्सोल्युटली वेस्ट. और हाँ, अगर इफ़ सम स्टूडेंट्स आर टेकिंग अ पैकेज ऑफ ओनली 5 क्लासेस और 10 क्लासेस, देन दैट्स इट, दे विल फिनिश. और वो जैसे क्लासेस फिनिश करेंगे अगेन यू विल नॉट हैव एनी चाइल्ड एंड यू विल बी लेफ्ट लाइक दैट. और फिर से ये स्ट्रगल करते रहो डेमोज़ की. टेकिंग डेमोज़, कॉलिंग द पेरेंट्स इज़ really degrading the profession. मतलब we are teachers, we want to teach and showcase our talent, but here what we have to do is we have to work as a business professional, as a marketing professional, as a customer care, as a receptionist, or what nonsense. So I think it didn't suited me, so I decided that I'll quit. यानी कि 5 मंथ्स के बाद मैंने फिर से रेजिग्नेशन के लिए फिर से रीअप्लाई किया एंड आई सेड कि आई वांट टू लीव द जॉब, आई वांट टू सी समथिंग एल्स, आई वांट टू रिलैक्स, सिट इन द हाउस आइडल, बट आई विल नॉट कंटिन्यू प्लानेट स्पार्क. सो दिस वाज द रीज़न. आई और ये लोग जो डाल रहे हैं 35, 40 एंड 50, आई फील दिस इज़ ऑल फेक. इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल इन प्लानेट स्पार्क. इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो लोग पैकेज भी लेते हैं ना, वो सिर्फ 20 क्लासेस, 10 क्लासेस, 30 क्लासेस ऐसे ही लेते हैं एंड दे जस्ट फिनिश द क्लासेस सून. और फिर ये लोग हमारे पीछे रहते हैं कि यू ट्राई टू कन्विंस दिस. आप कन्विंस करो पेरेंट्स को कि वो पैकेज रिन्यू कराएं, आज देम टू टेक अ रिन्यूअल. उन्हें रिन्यू करने के लिए बोलो, आपको काउंसलर्स रहेंगे, दे कीप ऑन कॉलिंग यू एंड दे विल एक्सपेक्ट रिन्यूअल्स फ्रॉम यू. ये लीड का रिन्यूअल है, आपको लीड रिन्यूअल करना है. एंड सो मेनी टाइम्स इतने मैसेजेस, स्पार्क बोर्ड इज़ ऑब्जर्विंग, क्लास ली है तो आपने मार्क करना है वरना नहीं मार्क करना है, आप फेक मार्क कर रहे हो, आप ऐसे अटेंडेंस मार्क कर रहे हो, आपको वहाँ एक ईमेल आएगा, यहाँ एक मैसेज आएगा. ओ माई गॉड, दिस इज़ सो एनोइंग. जेन्युइनली अटेंडेंस मार्क करने के बाद, जेन्युइनली क्लास लेने के बाद फिर से ये रोबोट इज़ observing you. Oh my god, it's so disgusting. मतलब मैंने सोचा कि I can never make money here. मेरे जो टारगेट्स और होप्स और जो एक्सपेक्टेशंस थे, दैट वाज रियली हाई. आई जस्ट वांटेड टू मेक 50 to 60 अ मंथ. और मैं मेहनत भी कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि दिस इज़ नॉट द प्लेस यार. इट्स रियली डिग्रेडिंग, डीमोटिवेटिंग, डीमोरलाइजिंग. आप इतनी डांट सुन रहे हो, बातें सुन रहे हो, पेरेंट्स अजीब अजीब तरीके के आपसे बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं हमें इंटरेस्ट नहीं है, आप हमें कॉल मत करो. मतलब दिस इज़ सो बैड. फिर उनको मोटिवेट करो पैकेज लेने के लिए, फिर वो भी काम ख़त्म नहीं हुआ, फिर उन्होंने रिन्यू करने के लिए कहो. दिस इज़ ऑल रियली टू मच. मतलब ऑनेस्टली अपना सारा टाइम डेडिकेशन मैंने दिया एंड आई रिसीव सो मैनी सर्टिफिकेट्स इन दिस 1 year, लेकिन आई जस्ट कलेक्टेड सर्टिफिकेट्स. लेट मी टेल यू ऑनेस्टली फ्रेंड्स, दैट्स वाई आई टेल यू, इफ़ यू सीरियस डोंट. इफ़ यू सीरियसली वांट टू अर्न मनी एंड आपके ड्रीम्स और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, तो बिलीव मी फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट द प्लेस which will fulfill your dreams and aspirations. It's better you leave this job or don't apply for this job और कोई दूसरी जॉब देखो जहाँ आपके होप्स और ड्रीम्स, आपके एक्सपेक्टेशंस आपके फुलफिल होंगे. नॉट प्लैनेट स्पार्क. दिस इज़ नॉट द प्लेटफॉर्म. Thank you friends, thank you for listening. Please do subscribe, like and share my channel. Thank you. Bye.